स्टूडेंट्स कैसे हो। चलो आज हम लोग क्लास 8 का जो बुक है मैथ का, उसमें हम लोग चैप्टर 12.1 उसका 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 157 निकाल लीजिए, निकल गया होगा किताब। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुणनखंड कीजिए, यानी कि फैक्टर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8x प्लस 8y। तो इसमें टोटल आपका, हमने पहले ही बताया था कि गुणनखंड का कोई और छोड़ तो होता नहीं है। कब क्या दे देगा, उसको कैसे हल करना है, तो जब तक आप लोग बनाओगे नहीं तब तक आपसे पता नहीं चलेगा किस सवाल को कैसे बनाया जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये गुणनखंड है। किताब में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सीधा लिखा रहेगा कि आप फैक्टर ज्ञात करो। तो सवाल देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल को हमको किस तरह से हल करना है। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल आपका 1 2 3 4 पद है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सबसे पहले कॉमन लेना सीखिए। तो कॉमन का मतलब होता है कि सब में से कॉमन ले सकते हैं आप। तो कॉमन यहाँ पे लेने लायक कुछ नहीं है। तो इस 4 पद का गुणनखंड है, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान दें। इसमें हम लोग बांटेंगे, बैठाएंगे अपने दिमाग से, और उसको 2 भाग में हम लोग करेंगे। और 2 भाग में ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों भागों से हम लोग कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जो है दोनों क्वेश्चन में मेरा सेम पद बचना चाहिए। इस पर ध्यान देना है जब 4 पद का गुणनखंड हो तब। ठीक है, देखिए आप दिमाग का भी प्रयोग करना है। आप सबसे पहले यहाँ पे दिमाग देखिए, ये 2 पद को हम लोग एक साथ अगर लेते हैं तो इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पदों में जो है आपका x कॉमन है। तो x अगर लेंगे भी तो हमारा बचेगा इसमें x और इसमें y, याद है। और इस दोनों में से हम लोग 8 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x और y बचेगा, यानी कि ये बढ़िया है, सवाल बैठा हुआ है। तो आप इनमें x और इन दोनों में से अलग लेना है और इन दोनों में से अलग लेना है। तो इसमें से आप x को कॉमन ले लीजिए, एक ठो x। तो इसमें आपका चूँकि एक्स स्क्वायर है तो 2 ठो है, तो एक ठो x बच जाएगा, गुना के रूप में ही लेते हैं। अब प्लस इसमें से भी आपने x ले लिया है तो इसमें y बचेगा। प्लस इन दोनों में क्या है, 8 कॉमन है, तो 8 को आप बाहर लो लोगे तो बचेगा क्या, x प्लस y। अब सबसे बड़ी बात है कि 4 पद का जो हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इस बात पर ध्यान रहना है। अगर हम कॉमन लेने के बाद हमारे दोनों कोष्ठ में एक ही जैसा अगर पद हो तब तो आप सवाल सही बना रहे हैं। और कॉमन लेने के बाद हो सकता है, कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्ठ में अलग अलग पद हो तो समझ जाइए कि आपका सवाल गलत ट्रैक पर जा रहा है। तो उसको फिर सोचिए, सुधारिए और अच्छे तरीक़े से एडजस्ट करके उसको बनाइए। दोनों कोष्ठ में सेम पद बचना चाहिए। अगर सेम पद नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पे सेम पद है तो इसको आप लिख लेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा दोनों। अब चूँकि आपका एक पद ए हुआ, एक पद ए हुआ, तो दोनों पदों में आपने x प्लस वाई कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारा, x प्लस 8। तो ये हमारा फैक्टर बनकर कर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीक़े से हम लोग को हल करना है। तो ये तो सजाया सवाल था, तो आप आराम से बना लिए। इसके बाद जैसे सवाल है सबको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। अगर एडजस्ट नहीं होगा तो एडजस्ट करना होगा। और एक बात, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। आइए 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर।
15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। 4 पद है इसमें, 2 पद को हम लोग साइड कर लिए और इस 2 पद को हम लोग एक साइड कर लिए। तो अब इस दोनों पदों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है। जो 15 है तो 15 में हमने 3 गुने 5 और ये 6 है तो 3 गुने 2 तो 3 जो है एटलीस्ट 3 5 15 है और 3 दूनी 6 तो 3 दोनों में कॉमन है। तो आप 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ले लिए दोनों के लिए। और x भी देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को भी हमने कॉमन ले लिया। तो हमने इसमें क्या बचा, 3 कॉमन लिया। तो चूंकि आप 15 को फैक्टर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 ही ना बचेगा सर। तो 3 तो आपने ले लिया ये वाला, तो बचा क्या 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 और y, और इसमें फिर 3 दूनी 6 है तो 3 को ले लिया तो इसमें बचा आपका 2, ये काम खत्म। प्लस अब यहाँ देखिए ये 5y माइनस 2 है तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो एक दोनों में है। देखिए सपोज दैट हम लोग अगर एक से इसमें गुना करते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए इसमें एक का गुना करते हैं तो 2 एकम 2, 5 एकम 5 ही होगा। तो एक दोनों में जब कोई चीज़ कॉमन नहीं हो तो एक आपका ऑलरेडी कॉमन रहता है। तो आपका बचेगा क्या, 5y माइनस 2। तो दोनों कोष्ठों में एक जैसा चीज़ पद बचा, तो आप कोष्ठ में अलग लिखेंगे 5y माइनस 2, और जो बचा क्या बचा है इधर 3x प्लस इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये फैक्टर तैयार किया। ठीक है, इस तरह से भी सवाल आता है तो उसको इस सावधानी से आप लोग को बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन होता है। ठीक है, नोट करो सब। अभी तक आपने जो है 2 सवाल बनाया है और दोनों सवाल अलग अलग थे। एक तो सिंपल था और दूसरा सवाल में आपने देखा कि कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है। अब हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ कि ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसमें भी कुछ अलग है। ठीक है, तो क्या अलग है देखिए। तो आप इस 4 पद इसमें भी है, 1 2 3 4, तो इस दोनों को एक साथ रख लीजिए और इस दोनों को आप एक साथ रख लीजिए। तो क्या चीज़ आपको इसमें एक्स्ट्रा है उसको मैं बताऊंगा सवाल बताते समय। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये वाला x इसमें भी है इसमें भी, तो x का आपका कॉमन है। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या आपका a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे। और यहाँ पे अब इस दोनों पदों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है क्या, नहीं ये कॉमन नहीं है। y, तो y दोनों में है तो y कॉमन है आपका, तो y कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट, तो जैसे ही आप माइनस यहाँ पहले लिख दिए, यहाँ ब्रैकेट नहीं था, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे माइनस ले लिया और माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया है, ठीक है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस अगर लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसके अंदर कोई भी पद अगर डालेंगे तो प्लस अगर डालेंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस डालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा a, और ये चूँकि माइनस था तो ये आपका ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, चूँकि आपने कॉमन लिया है माइनस इसलिए ये प्लस जाए, अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है ना, और y ले लिया तो बचा क्या आपका b। अब पूछेगा क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा, जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसलिए ब्रैकेट में जब ब्रैकेट के पहले आप माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका अंदर का जो भी सिंबल होगा, प्लस होगा तो माइनस में और माइनस होगा तो प्लस में, तो ये एक नया चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है यही गलती कर देते हैं, इसी को माइनस लिख देते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में सर नहीं बनत, नहीं बन रहा है, तो आप तो गलत लिखे तो फिर बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइनस अगर कॉमन लिए हैं, माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं कोष्ठ, तो कोष्ठ के अंदर का कोई भी सिंबल हो, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में जरूर बदलिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोनों कोष्ठ में हमारा एक जैसा चीज़ है, तो हमारा ट्रिक सही जा रहा है।
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस बी, और जो बचा है, क्या बचा है, x और माइनस ये वाला y, इसमें उसको अलग क्वेश्चन में लिखेंगे ब्रैकेट में। ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टर का। ठीक है, नोट करो सब। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 सवाल बनाए, तीनों अलग अलग वैरायटी का। तरीका एक ही है बनाने का, लेकिन कुछ न कुछ है, तो सावधानी से। और जिस सवाल को, अगर कोई सवाल अगर नहीं बनता ना, उस सवाल को 100 बार बनाइए। जब तक नहीं आता तब तक अभ्यास करते रहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसे। आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 15PQ प्लस 15 और 9Q प्लस 25P। तो हमने बताया था कि 4 पद है, और 4 पद में उसको आधा आधा कर देना है और आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम अगर इसको आधा करते भी हैं बाय द वे, और इसको आधा करते, तो इसमें हम कॉमन अगर लेते, तो इसमें तो हमको कॉमन दिख रहा है 15, और 15 इधर भी है। तो यहाँ मेरा बचेगा PQ, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1 है, तो PQ 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे ताकि मेरे क्वेश्चन में बचे। तो यहाँ तो PQ है ही नहीं। ठीक है, तब तो ये समस्या वाली बात हो जाएगी। हमको 4 पद के, हमने बताया ये चौथा सवाल है आपका, और चारों सवाल जो है अलग अलग तरीके का है। अभी हम लोग फंस गए। हम लोग यहाँ पे अपने दिमाग को चलाना है, और कुछ ऐसा ये पद को इधर से उधर, बायां से दायां, दायां से बायां कुछ एडजस्ट करना है कि हम लोग कॉमन भी लें और मेरे दोनों क्वेश्चन में एक जैसा पद भी आए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 15PQ लिख देते हैं। ठीक है, और इस 25 को उठा करके हम यहाँ लिख देते हैं 25P। ठीक है, 25P इसलिए रखे हैं चूँकि हम इसमें से कॉमन जब लेंगे तो 15 इसमें है और 25 इसमें है, तो 5 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बचेगा आपका कितना, 3, और P भी कॉमन लेंगे तो 3Q बचेगा, याद है ना, और यहाँ पे 5 से बचेगा। तो फिर हम लोग इसको देखते हैं 9Q और प्लस 15, तो यहाँ भी हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी मेरा 3Q अब प्लस कितना बचेगा, 5। तो दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ बचने लगेगा। देखिए आप लेके देखिए, नहीं होगा तो हम लोग फिर उसको चेंज करेंगे, फिर दूसरे लाइन में दूसरा कुछ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, चूँकि इसमें 5 3 15 है, 5 5 25 है, तो 5 दोनों में है और P दोनों में है, तो कॉमन ले लीजिए। तो बच्चा आपका 3Q, इसमें 5 5 25, तो 5, P तो आपने कॉमन ले लिया है, तो कोष्ठ को बंद कीजिए, प्लस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 तो 3Q प्लस 3 ले लिए, तो 3 5 15, 5 बच्चा आपका। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चन में देखिए एक जैसा चीज़ बचा हुआ है, तो हम लोग का ट्रिक जो है वो सही जा रहा है सवाल का। तो कभी कभी अगर एडजस्ट नहीं करता है, अगर सवाल नहीं बैठता है, तो हम लोग को खुद से भी बैठाना पड़ता है। तो आप लोग भी दिमाग लगा, और इस तरह का सवाल और भी मिले किताब में, तो इस तरह से एडजस्ट कर करके आप सीखो खुद से बैठाने का। ठीक है, अब हम लोग उसको लिख देंगे यहाँ पे 3Q प्लस 5, फिर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन बचेगा आपका 5P प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल आएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे हम लोग, और दिमाग का प्रयोग करके उसको एडजस्ट करके, जैसे ही आप कॉमन लेंगे तैसे ही पता चल जाएगा कि भैया कहीं ना कहीं गलत है, तभी नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे, और रफ करने के बाद इसको बैठाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों क्वेश्चन में मेरा एक जैसा पद आ जाए। अगर दोनों क्वेश्चन में एक जैसा पद आ जाता है तो समझ जाइए कि एकदम सही दिशा पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग 5 नंबर हल करेंगे। अब आइए अंतिम क्वेश्चन जो है 5 नंबर, 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। z माइनस एक्स प्लस 7xy माइनस XYZ। तो इसमें भी हम लोग 4 पद में है, आधा आधा करके कोशिश करते हैं कॉमन लेने का। तो यहाँ पे हम कॉमन तो कुछ ले भी नहीं सकते हैं, और यहाँ अगर कॉमन लेते भी हैं तो क्या कॉमन लेंगे, तो x
और y भी कॉमन ले सकते हैं, तो 7 माइनस जेड बचेगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर रफ में करते हैं तो इसमें आपका जो बचेगा जेड माइनस 7, और इस वाले में, और इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग 7 और y कॉमन ले ली, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग का बचेगा, क्या बचेगा, 7 और x ना जी, ना 7 नहीं है, सॉरी, इसमें आपका एक्स वाई कॉमन लेते हैं बाय द वे, तो आपका 7 माइनस जेड बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जेड माइनस 7, यहाँ पे 7 माइनस जेड। देखने में आपको एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उसको आप दिमाग का प्रयोग करें और कुछ ऐसा इस पद को एडजस्ट करें कि दोनों क्वेश्चन मेरा कॉमन लेने के बाद सेम पद आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जेड माइनस 7 आ रहा होता है, यहाँ पे 7 माइनस जेड आ रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ अपना बुद्धि का प्रयोग करें। तो हम लोग सबसे पहले इसमें काम करते हैं कि जेड को इसको रख लेते हैं और इसको टान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, और फिर ये -7 है और प्लस 7 एक्स वाई एडजस्ट कर दिए। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए और इस दोनों में से कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो जेड हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो एक है ऑलरेडी, तो एक रहेगा माइनस एक्स वाई। यहाँ पे आपका 7 कॉमन है, तो यहाँ पे 7 ले लीजिए, चूँकि एक रहता ही है तो एक आपका हो गया। चूँकि माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये वाला सिंबल आपका चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और एक्स वाई। तो देखिए इस तरह से हम लोग का दोनों पदों में एक जैसा पद बचा। तो एक जैसा पद बचा तो हम लिखेंगे 1 माइनस 7y एक क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में जो बचा है, क्या बचा है, जेड माइनस 7, उसको आप लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का गुणनखंड तब बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपकी किताबें मिलेगा, आगे भी मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, और 9 क्लास में या 10 क्लास में भी जाएंगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा इस तरह का सवाल। तो आप लोग अभी से इसको सीखो और दिमाग का प्रयोग करो, अपने से एडजस्ट करने का भी सीखो। और जो सवाल नहीं आता, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हार्ड है, ये 4 नंबर और 5 नंबर, तो उसको बार बार प्रयास करो, एक बार दो बार, मतलब 10 दिन में, एक हफ्ता में एक बार दो बार बनाते रहो उसको। चूँकि बनाते रहोगे तो अभ्यास रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन अब अभ्यास अगर छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हर सवाल को टच कीजिए, हर सवाल को टच कीजिए, बनाते रहिए, एक दिन जरूर आएगा। अब उसके बाद दिमाग आपका चलने लगेगा तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका 12 का एक जो है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, नोट कीजिए इसको।